हाय नमस्कार दोस्तों, मैं बंकट भारती आप लोग को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मैं बता दूं कि इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे साइंस का, जो साइंस में वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत नज़दीक समय आ गया है टेंथ का। इसी टेंथ के नज़दीक समय में हम लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो है सो कवर करना है। यही क्वेश्चन को हम लोग जो है सो अपने आप को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे कैप्चर करें, कैसे हम लोग कवर करें, इसी पे हम लोग अधिक से अधिक फोकस करके चलने वाले हैं। तो आज हम अभी जो बताने जा रहे हैं आपको, साइंस का क्वेश्चन होगा। जी हाँ, साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में मतलब 80% 90% चांस है कि ये अवश्य ही आएगा। तो जैसे कि तो चलिए आप लोग जो है सो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए और इस प्रोफाइल को शेयर अवश्य कीजिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, जो पहला चैप्टर है कि जैव प्रक्रम। जी हाँ, जैव प्रक्रम जो जीवन का प्रक्रिया चलते हैं वही जैव प्रक्रम है। ये विज्ञान की भाषा है, लेकिन हम इसमें ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे और बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के माध्यम से। पहला है कि सजीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो सजीव में मुख्य लक्षण जो होता है सो शोषण, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन होता है। ये मेन लक्षण है। कोई भी जीव हो, कोई भी जीव प्राणी हो सृष्टि में, तो इसमें 4 लक्षण जो मुख्य रूप से होता है, शोषण, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन होते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं। तो कोशिका के जीव द्रव में सभी लक्षण पाए जाते हैं। किसमें? जीव द्रव में। अगला है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वो सुपोषी पोषण कहलाते हैं। इस सृष्टि में जो स्वयं अपना भोजन खुद बनाते हैं वह सुपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, वृक्ष, ये सब अपनी भोजन स्वयं और खुद बनाते हैं, तो ये सब सुपोषी कहलाते हैं। इसी प्रकार है कि सभी सजीव प्राणी अपने अनुरक्षण का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जो सभी जीव में ये लक्षण पाए जाते हैं, जो अपनी अनुरक्षण, अपनी रक्षा खुद करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो वही जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद है कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मशरूम में मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो मृतजीवी में पाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग जब कहीं देखे होंगे मशरूम जब निकलते हैं, गोबर छत्ता जो कहीं निकलते हैं, तो वो जब सड़ गल जाता है कोई भी गोबर, तो उस पर निकलता है। कोई भी घास जब गल सड़ जाता है तो उसी पे निकलता है। तो यानी वो जो होता है सो मृतजीवी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो जो है मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। आमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है। हम लोग जो खाते हैं और हमारे पेट के जो पचाने में जो रस काम करता है, वो कौन सा रस निकलता है। तो जठर रस निकलता है, जो आमाशय लार के साथ मिलकर प्रक्रिया करते हैं। यानी आमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है। तो जठर रस निकलते हैं। इसी तरह से अगला है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसका जो पाचन जो स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है। तो भोजन का पाचन मुख गोहिका से होता है, मतलब मुंह से होता है। हम लोग पहले खाना खाते हैं तो मुंह में डालते हैं, उसके बाद यहाँ आहार नली है, आहार नली में जाते हैं। आहार नली के बाद जो है सो वो आमाशय में जाते हैं। आमाशय के बाद वो छोटी आंत में जाते हैं। छोटी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत में जाने के बाद जो है सो पूरा जब उसका निचोड़न हर चीज़ हो जाते हैं, तो वो अपशिष्ट के रूप लेते हैं। अपशिष्ट के बाद वो मलाशय में जाता है। मलाशय के बाद उसके बाद हम लोग उससे उत्सर्जन करते हैं। ठीक, तो भोजन का जो मुख्य पाचन हो कहाँ से शुरू होता है। तो मुख से होता है, जो लार से मिलकर होता है। अम्बिवा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है। तो अम्बिवा में भोजन का पाचन रसधानी से होता है। कहाँ से होता है। रसधानी से होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। हम लोग का जो आहार नाल है उसका लंबाई कितनी होती है। तो 8 से 10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं। 8 से 10 मीटर होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर के
बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन यहीं पे अगर दूसरा कोई क्वेश्चन और आ जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा अंग हमारा ये त्वचा हो जाएगा। जितने है नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक जितने हैं वो हम लोग का शरीर का त्वचा है। तो कहा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है होगा, तो त्वचा होगा। लेकिन यहीं पे कहा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे यकृत है। यकृत यानी लीवर जिसको कहते हैं। अगला है जीवों के शरीर से ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो जीवों के ऊर्जा का उत्पादन जो होता है जो सांस के द्वारा होता है। हम लोग जितने दौड़ेंगे फिरेंगे चलेंगे इधर उधर करेंगे उसके अनुसार हम लोग को ऊर्जा निकलता है। उसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग को गर्मी पैदा होते हैं। तो शरीर में जो ऊर्जा किसके द्वारा होता है, तो ऊर्जा के द्वारा होते हैं, शोषण के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, शोषण। जितना बार बार हम शोषण करेंगे उतना ही हम लोग का शरीर में हिट होगा। इसके बाद अगला है कि वायवीय शोषण में क्या बनता है। तो वायवीय शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। ठीक। इसके बाद इसी का अपोजिट है कि अवायवीय शोषण में क्या बनता है। तो अवायवीय शोषण में लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी वीडियो के साथ हम आपको इसे रखते हैं। हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है जिसमें साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, मैथिली ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट फुली तैयारी करा जाएगा क्रैश कोर्स के माध्यम से। कम समय बचा है उसमें हम लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जैक्ट अपने अंदर कवर करना है। तो इसके साथ हम लोग उतरे हुए हैं। आप लोग अगर इस प्रोफाइल को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग को हर अपडेटेड वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, जिससे कि आप लोग को भी तैयारी कंप्लीट हो। इसके साथ हम हर टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं। इस तरह से आप लोग को जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस प्रोफाइल को अवश्य फॉलो कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।